फिल्म की शुरुआत में ही हम पूरे शहर को किस्म इसकी वजह से सजा हुआ देखते हैं। सारे घर चमकती दमकती नजर आ रही थी, जो नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। अगर ऐसा था जो सजा हुआ नहीं था। जिस घर में हम 3 बच्चों के साथ उनके डैड को देखते हैं। बच्चे अपने डैड से नाराज हो रही थी और साथ ही काफी उदास भी थी, क्योंकि आज क्रिसमस के दिन भी आप अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारने की बजाय काम पर जा रही थी। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि बच्चियों की मां की मौत हो गई है और अब उनके डैड भी जा रही है, तो उनका ख्याल रखने के लिए एक बूढ़ी औरत को बुलाया जाता है जो उनकी देखभाल करेगी। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए बूढ़ी औरत उन्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाती है, बिल्कुल वैसी जैसी मैं आपको सुना रही है। कहानी एक छोटे बच्चे की है जो एडवेंचर पे गया था। मतलब अपने सफर पर, जो खूबसूरत होने की साथ साथ काफी कठिन भी था। तो अब उस कहानी में हम बर्फीले इलाके में एक काफी बड़ा जंगल देखते हैं जो बर्फ से ढका हुआ था। बच्चा निकोलस अपने डैड के साथ रहता था। ये दोनों जब लकड़ियां काटने जंगल में जाती है तो सामने से एक काफी बड़ा बालू इन्हीं की तरफ आ रहा था। दिख रही हैं। दोनों काफी ठहर जाती है और भागकर वापस अपने घर आ जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि निकोलस ने अपनी मॉम को बचपन में ही खो दिया था। साथ ही उनकी माली हालत भी काफी खराब थी। वो काफी गरीब थी, क्योंकि ना तो उनके पास खाने के लिए ज्यादा सामान है और ना ही पैसे कमाने का कोई जरिया है। एक रात निकोलस अपने डैड को कहता है, चलिए पापा आज मुझे कोई कहानी सुनाई। जब बहुत मजे की उसके डैड उसकी मॉम की कहानी सुनाती है कि काफी सालों पहले तुम्हारी मॉम ने इन बर्फीली चोटियों को पार किया। वहाँ तो सोते हुए जो दरअसल पहाड़ी थी, तुम्हारे उनके बीच से निकल गए, दूसरी तरफ गई। जी हाँ, एक अलग नस्ल के लोग रहते हैं जिन्हें कहा जाता है, और वो एल्स का घाव था जिसका नाम था होती तो इंसान ही है। बस उनकी शक्ल सूरत थोड़ी सी अलग होती है। मतलब उनके कान थोड़ी सी ना अकेले और लंबी होती है। वो एल्स लोग कोई आम नहीं थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां थीं। उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ काफी अच्छा बर्ताव किया, काफी अच्छे से उनका वेलकम किया, और फिर जब तुम्हारी मम्मी वापस लौटी तो उनके पास बहुत सारी चॉकलेट्स खिलौने थे जो आसपास के लोगों में हमने बांट दी, जिससे हर तरफ खुशियां फैल गई। इसी दौरान उन्होंने एक कमरे में इसे जानवर की होने का एहसास होता है। तब उसके डैड उस जानवर को मारने के लिए कुल्हाड़ी उठाकर उसे ढूंढने लगती है, मगर देखते हैं कि वह जानवर तो एक छोटा सा चूहा है जिसे मारने की उसके डैड बहुत कोशिश करते हैं, मगर हर बार वो बचता रहता है। जिसके बाद वह चूहे को निकोलस के कहने पर छोड़ दी थी, क्योंकि वो छोटा सा चूहा उसे बहुत ही प्यारा लग रहा था और वो उसकी सा दोस्ती करना चाहता था। अभी अगली सुबह निकोलस उसका नाम भी रख देता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और चूहे को भी कहता है कि तुम भी बोलो। इस तरह की डेट कहती है, बेटा चूहे नहीं बोल सकती। जिसके बाद दोनों बाप बेटी राजा के महल में जाती है, क्योंकि आज उन्होंने अपने गांव के रहने वाले हर इंसान को बुलाया था। राजा उन सभी को बताते हैं कि मैंने उम्मीद के साथ साथ जीने का मकसद भी खो दिया है, और जो इंसान मुझे उम्मीद के साथ साथ जीने का मकसद ला कर देगा तो उसके बदले में मैं उसे मालामाल कर दूंगा। और जो कहानी निकोलस के डैड ने उसे सुनाई थी वो अब पूरे गांव में फैल गई थी, जिससे लोगों को लग रहा था कि का गांव सच में पाया जाता है, जहां जाकर वो राज्य के लिए खुशियां, उम्मीद और जीने का मकसद ला सकती है, जिसके बदले में राज्य उन्हें मालामाल कर देगा और वो अमीर बन जाएंगे। गांव के कुछ लोगों ने पुलिस के डैड से मिलने आते हैं और उन्हें अपने साथ चलने का कहते हैं। इसलिए वो गांव को ढूंढेंगे और राजा के दिए हुए इनाम से अमीर हो जाएंगे। तो अपने सारे हालात गरीबी को देखकर उसके डैड भी उनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। ये बाजी वो निकोलस को बताती है तो वो उदास हो जाता है, मगर वो उसी तसल्ली देते हुए कहती हैं, मैं वादा करता हूँ बेटा 7 से 8 दिन में मैं वापस आ जाऊंगा और मेरे आने तक तुम्हारा ख्याल मेरी बहन रखेगी।
जब उसके डैड की बहन आती है तो वो उसके डैड की सामने तो काफी अच्छी अच्छी बातें करती है। वो अच्छे से पेश आती है, मगर जब उसकी डेट जाती है तो वो अपना रंग दिखाने लगती है। वो पूरे घर पर कब्जा करके निकोलस के साथ काफी बुरा करती है। वो उसका सामान देकर घर से बाहर निकाल देती है। सामान में निकोलस की इन गुड़िया भी थी जिसे सब्जी की बनी हुई थी। वो उसी बेहद ही प्यारी थी क्योंकि उसकी मॉम ने वो बनाई थी जो उनकी आखिरी निशानी थी। तो सही बाहर आने के बाद निकोलस अपने लिए एक टेंट लगाता है, पर अपने चूहे दोस्त के साथ रात वाहिनी गुजारता है। काफी दिन हो गई थी मगर अभी तक उसकी डेट वापस नहीं आई थी, जिससे वो भी अब अपने डैड की वापस आने की उम्मीद खो चुका था। उसी लग रहा था कि कहीं उसके डैड के साथ कुछ हो ना गया हो। खाने की तंगी थी, उन्हें पहले से ही थी, मगर एक दिन उसके डैड की बहन उसे काफी मजेदार सूप बना के देती है, जिससे काफी मजे लेकर निकोलस पिता भी है। मगर तभी वो बताती हैं कि ये सूप मैंने तुम्हारे गुड़िया से बनाया। जैसे उसी काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो उस पर चिल्लाने लगता। मगर आप तभी निकोलस की नजर है अपने झेलते हुए टोपी पर जाती है। जब उसकी मॉम नहीं बनाई थी तो वो जल्दी से टोपी लेकर बाहर आता है और बर्फ में उसे लगाकर आग बुझा देता है। वो देखता है कि टोपी पर एक नक्शा बना हुआ है और ये नक्शा बिल्कुल वैसी था जैसे उसके डैड ने उसी कहानी सुनाई थी, जिससे वो समझ जाता है कि उसकी मॉम की कहानी सच्ची थी। का गांव सच में पाया जाता है जहां जादू है, तो इसीलिए अब वो ये फैसला करता है कि मैं भी उस गांव में जाऊंगा। और अगले दिन वो अपने साथी चूहे के साथ अपने सफर पर निकल जाता है। सफर के दौरान वह चूहे को नहीं अल्फा सिखा रहा था। अल्लाह की उसे पता भी था कि बोल नहीं सकता। पूरा एक दिन का सफर तय करने के बाद भी गांव में पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़ी औरत सी होती है जो सिर्फ वापस जाने का कहती है और ये भी कि तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। एल फिल्म नहीं पाया जाता है, उसकी तलाश में ऐसे जगह जगह मत बैठो, मगर वो उसकी बात नहीं मानता और अभी भी अपना सफर जारी रखता है। कुछ और दिन का सफर करने के बाद मैं गुफा में बना लेता है। वहाँ पे बर्फ थी तो पत्थर को नागर कर वो आग जलाता है और फिर दुआ करने लगता है कि अगर जादू सच में पाया जाता है तो मेरा चूहा बोलकर दिखाएं। फिर तभी सच में उसका चूहा भूलने लगता है, जो देख निकोलस काफी चौंक जाता है। बॉटरी वो हैरान तो था ही, मगर अब उसका जादू पर पक्का यकीन बन गया था और अब तो उसका चूहा दोस्त इतना बोल रहा था कि उसे सफर में अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। ये लोग जंगल में से गुजर रही थी तो एक बारहसिंघा हिरन इन पर हमला कर देती है। तब उससे बचने के लिए निकोलस जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर से देखता है कि वो हिरन के अंदर तो एक तीर घुसा हुआ है। ये भी तो इतनी भी चयन है। इसीलिए वो फौरन पेड़ से नीचे उतरकर हिरन के पास आता है, वहाँ से प्यार करता है और फिर उसके अंदर घुस आती है, काल देता है। किसी और को सुकून की सांस आती है क्योंकि पहले उसे काफी देर हो रही थी, क्योंकि निकोलस ने उसकी जान बचाई थी। तो हिरन उसे प्यार से देखती है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। मगर काफी आगे जाने के बाद वो देखता है हिरन भी उसके पीछे पीछे आ रही है। तब निकोलस को उसे अपने साथ आने से मना कर देता है। कहता है मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि मेरी मंजिल कहाँ है, मगर वहाँ जाने तक कितना वक्त लग जाएगा ये मैं नहीं जानता। तो अगर तुम हमारे साथ आओगी तो वॉक से मारे जाओगे। मगर वो हिरन खाने की नहीं बल्कि प्यार की भूख गई थी, इसीलिए अभी भी तो उसका पीछा नहीं छोड़ती। निकोलस को अपने ग्रुप में शामिल करके अपनी मर्जी से उसका नाम रख देता है। वो नाम एक जगह का था जहाँ जान